नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इसके एमसीक्यू हम लोग करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सवालों की गारंटी होते हैं। पॉलिटी के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक कीजिएगा और मुख्य रूप से ये फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं। अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे, तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते पहले सवाल से। निम्न से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के बारे में पूछा गया है। प्रांत का अलग है और संघ के अलग हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रांत से रिलेटेड जो भी समिति आएगी उसके सरदार पटेल महोदय थे। ओके, संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू जी के पास था। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास था। मौलिक अधिकारों पर जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। मौलिक अधिकार, जनजाति और उसके अलावा अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, ये सब किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। मौलिक अधिकार का उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी जी के पास था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सरदार पटेल महोदय। ओके, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, इसमें आपको मैच करना है। मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप समिति। आसान सवाल है। मूल अधिकार के कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल जी। कार्य संचालन किसके पास था? तो ये आप बताइए मुझे। संघ शक्ति किसके पास था? संघ था जवाहरलाल नेहरू जी के पास। प्रारूप किसके पास था? तो BR अम्बेडकर के पास। अगर कार्य संचालन नहीं भी पता है तो भी आप इस सवाल को कर सकते थे आसानी से मैच करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मूल अधिकार सरदार पटेल के पास था, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। इसीलिए मैं रुक गया था क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगला है, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर जी के पास था। ओके, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति किसके पास था? तो सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। कौन सा? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक वाला। ओके, अगला है आपका कि अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यकीन मानिए यही सवाल अगर आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो फैक्चुअल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा ये, और इसमें आप गलत कराएंगे। तो 6 सदस्य थे उसमें। और कौन से? तो 6 और सदस्य थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदउल्ला, BL मित्रा, DP खेतान। इनमें से BL मित्रा का स्थान पर N माधव राव और DP खेतान के जगह वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्यों के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्न से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो N गोपाल स्वामी। देखिए मैंने बोला इन इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछा गया है UPPSC प्री 2014 में। इसका आंसर हो जाएगा N गोपाल स्वामी और आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। आसान सवाल है क्योंकि ऑप्शन अजीब है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे, बाकी मोहम्मद सदाउल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर इसके सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन आसान भी नहीं है। डेट बताइए मुझे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो कितना कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है आपका लिए कि संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था झंडा समिति का अध्यक्ष। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और शेष 6 सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DV केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारमैया थे, जो कराची अधिवेशन बनाया गया था। और दूसरा एक तदर्थ झंडा समिति गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे और अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये नहीं पता होगा आपको कि झंडा समिति के सदस्यों में डॉक्टर BR अम्बेडकर भी शामिल थे। यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया था, इसलिए कौन हो जाएंगे? इसलिए हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान के स्रोत पर हम लोग आ गए। अब इससे जुड़े हुए सवाल मिलेंगे आपको। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है USA के संविधान से। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान में सबसे पहली बार उद्देशिका का जिक्र मिलता है हमें। प्रस्तावना की बात हो रही है। हम भारत के लोग भारत को एक पढ़ते होंगे ना, सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ तो वहाँ तो पढ़वाते थे, ये याद भी होगा आपको। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान की सर्वोच्चता होती है अपने यहाँ, संविधान की सर्वोच्चता है। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण
जो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य के अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्या वहाँ के संविधान पहले से लिखित था? तो देखिए दुनिया का एक सिद्धांत उभर कर सामने आया। क्या आया कि दुनिया में अगर कोई भी लिखित संविधान है तो वहाँ पर लिखित संविधान के होने भर से ही जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसको जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार मिल जाता है। अपने यहाँ आर्टिकल 226 और भी बहुत सारे आर्टिकल 32 वगैरह हैं जिसके द्वारा क्या मिलता है, संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर से? तो भारत और यूएसए में है। ओके, अगला सवाल है आपके लिए कि निम्न से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? हमेशा कंपेयर करके पॉलिटी को पढ़ा जाता है, संविधान को हमेशा कंपेयर करके पढ़ा जाता है कि ब्रिटिश संविधान भारत के संविधान में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है, और भारत और यूएसए में क्या कॉमन क्या डिफरेंस है। निम्न से कौन सा है लक्षण है बताइए? समान रूप से एक ही नागरिकता नहीं, यूएसए में नागरिकता डुअल नागरिकता है वहाँ पर। संविधान की 3 सूचियाँ हैं। न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर डी हो जाएगा। संविधान का अंतिम कौन होगा परिभाषक? तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि संविधान में अगर कहीं पर किसी चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है तो अंतिम बात किसकी मानी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मानी जाएगी। ओके, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्न से किस देश से संबंधित है? तो ये है कनाडा से संबंधित। ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संघवाद का तात्पर्य क्या है? भारत में जो केंद्र और राज्य, एक केंद्र है और अलग अलग राज्य हैं, इनके बीच में जैसे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हो गई या केंद्र राज्य संबंध वगैरह, ये किससे लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से? ये प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम यानी कि कनाडा से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम वही है, कनाडा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया की देन है ये। किसका? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची की संकल्पना। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है हमने समवर्ती सूची। 3 सूची होते हैं, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है आपका समवर्ती, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिया जाता है कानून बनाने का। और ये 7वीं शेड्यूल जो है, 7वीं शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जो है अपने संविधान में, उसी में शामिल किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के विभाजन को। ओके, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। बी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका आंसर डी हो जाएगा। बार बार एक ही सवाल आ रहा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो होता है, राज्य के नीति निषेध तत्व, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 36 से 51 तक में किसका जिक्र है? तो डीपीएसपी का है। वो लक्ष्य जो हमारे संविधान को, हमारी सरकारों को पूरा करना है, उसी का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड का योगदान है। बार बार पूछ रहा है एक ही सवाल। अगला है ये भी सवाल वही है। अब आप इसको मैच कीजिए जरा। मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए हैं? आसान है, इसको तो आप आसानी से मैच कर लेंगे। एक बार देखिए, इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूँ। मूल अधिकार अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिया है, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है हमने, और नीति निषेध तत्व लिया है आयरलैंड से। कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया है। याद हो गया होगा अभी तक तो आपको, इतनी बार मैं करवा दिया मैंने। मौलिक अधिकार के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है। पूछा है सुमेलित नहीं है। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम रहता है, तो छोटे वीडियो में ज़्यादा चीज़ें कवर करवा दूंगा मैं। सुमेलित नहीं पूछा है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये तो गलत हो गया। राज्य के नीति निषेध तत्व तो आयरलैंड, ये भी गलत हो गया। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि सेंटर मजबूत होगा, क्या हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है? आपातकालीन शक्तियाँ, क्या हमने जर्मनी से लिया है? बताइए आंसर। मुझे भी पता है सी और डी में आप कन्फ्यूज हो रहे हैं। 17 का आंसर हो जाएगा सी। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होनी चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से। अभी मैंने बताया कि संघीय जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया हमने? तो कनाडा के संविधान से लिया है। अगला है मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, आयरिश संविधान, अमेरिकी अधिकार पत्र। एक बार मैच कीजिए, आसान है, आप कर ले जाएंगे। मैं डायरेक्ट आंसर पर ले जाता हूँ आपको। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, डीपीएसपी आयरिश से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया हमने, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया है। ओके,
अगला सवाल है विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग आया, तब से सारे रिपीट हो रहे थे बार बार। बताइए मुझे इसका आंसर, एक बार मैच कीजिए खुद से, एग्जाम है आपका कुछ दिनों बाद, मैच कीजिए इसको एक बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, तो इंग्लैंड से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया है हमने। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। समवर्ती सूची की बात ही कर, उभयनिष्ठ। डीपीएसपी मूल अधिकार, संघ और राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ कहाँ से कौन सा लिया गया है। देखिए इसके आंसर पर मैं आता हूँ डायरेक्ट, जिससे आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। बार बार इसलिए आ रहा है तो कहीं आपको याद हो जाए, एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है, ये कहाँ से लिया है, कनाडा से। अगला सवाल है आपका, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका कोई मैच नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। अगला है देखिए यहाँ पर कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। सेम रिपीटेड सवाल को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। लिखित संविधान प्रारंभ किस देश से हुआ था, तो ये सबसे पहली बार दुनिया में अमेरिका में लिखित संविधान बनाया गया था। ओके, और भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा, तो अपने देश का जो संविधान है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर हम लोग आगे बढ़ हों। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया भारतीय संविधान को। सभी भाग रटे हुए होना चाहिए। लक्ष्मीकांत की बुक अगर होगी तो मैं पेज नंबर बताता हूँ, मुझे याद है 3.11 है या 3.10 पेज नंबर है। देखिए वहाँ पर, और वहाँ पर लिखा होगा स्रोत, उसके अलावा अनुसूचियाँ, भाग, उसको रट लीजिए प्लीज़। वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और छोटे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल बोनस होते हैं। इन सवालों में आपको गलती नहीं करना है। आसान सवाल एक भी गलत नहीं करके आना है, सीधी सी बात है ना। अगला क्या है, निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है। पहले में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये सब लिखा हुआ। उसके बाद नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है। उसके बाद केंद्र का शुरू हो जाता है। उसके बाद से क्या शुरू हो जाता है, फिर केंद्र के बाद फिर राज्यों का शुरू हो जाता है। तो नागरिकता संविधान भाग 2 लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार संविधान भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 4A और राज्य संविधान का भाग 6 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के 4A में के अंतर्गत किया गया है। अन्य 3 युग्म यहाँ पर सुमेलित हैं। यहाँ पर 6A लिखा हुआ है, रोमन में इन्होंने लिखा है 6A, 4A को इन्होंने 6A लिखा हुआ है। तो ये देखिए कन्फ्यूज़ करने का एक तरीका होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने भी उसको 4A ही पढ़ा था। हमारे संविधान किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है, कि पंचायत से संबंधित कौन सा भाग है, मुझे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 में किया गया है, भाग 9। ओके, मैंने 11 लिख दिया, भाग 9 है। रोमन है ये। रोमन में देखिए कहीं पर भी जीरो नहीं होता है, यानी कि जीरो का आविष्कार पश्चिम में नहीं हुआ था, भारत में हुआ था। रोमन अंक में कहीं भी जीरो नहीं दिखेगा आपको। अगला है भारतीय संविधान कौन सा भाग अध्याय और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, बताइए मुझे इसका आंसर। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, भाग 11 और अध्याय 1 जो है संघ और राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। अगला है विधियों का उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। कौन सा किस में मैच होता है, मुझे बताइएगा एक बार आप भी मैच कीजिए। और आसान है ये तो, बहुत बेहद आसान है ये तो। इसका मैं डायरेक्ट आंसर पर ले चलता हूँ आपको। उपाधियों का अंत है मूल अधिकार का भाग, पता ही होगा आर्टिकल कौन सा, 18, आर्टिकल 18 में कहा गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, और ये राज्य के नीति निषेध तत्व में है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये दोनों कहाँ पर है, तो डीपीएसपी का भाग था। अगला है कि शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये भी उसी का भाग है, मौलिक कर्तव्य का भाग है शिक्षा का अवसर। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये तो आर्टिकल 1 है। ये कौन सा होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का भाग है ये। ओके, आर्टिकल 1 में ही है। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा एक सही युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान का भाग 4 क भाग मौलिक कर्तव्य है, ये यहाँ पर सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नागरिकता भाग 2 में है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निषेध तत्व है, नहीं 4था भाग है नीति निषेध तत्व। ओके, अगला है नागरिकता, संघ राज्य क्षेत्र, नगर पालिका, निर्वाचन। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सुमेलित नहीं पूछा है। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर गलत है। भाग 6 में जिक्र मिलता है हमें संघ राज्य क्षेत्र का, 8 में।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 है, नगर पालिका भाग 9A है और निर्वाचन भाग 15 है। ओके, अगला सवाल है, फिर से आपको अलग अलग भागों को मैच करना है, कौन से किससे संबंधित है। एक बार खुद से कीजिए, बाकी तो मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। अब तो ये सब आसान सवाल लगने चाहिए आपको। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 है पंचायत, भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4 का ए है मूल कर्तव्य और भाग 9 का ए है नगर पालिका। अगले सवाल पर आगे हम लोग, कुछ सवालों को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात का उपबंध भाग किस में है, ये बताइएगा मुझे जरा एक बार। आपात का उपबंध इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी एक बार पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार तो पता ही है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य 4 के ए में है। संघ भाग के 5 में दिया हुआ भारत के संविधान में। और आपात उपबंध किस में है, तो भाग 18 में दिया हुआ है। भाग 18 में आपात उपबंध दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल जरा कीजिए, और ये आसान कतई नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का क, राज्य भाग 6, भारत के महान्यायवादी भाग 8 लिखा हुआ है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 14। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी भाग 8 यहाँ पर गलत दिया हुआ, भाग 13 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 8 नहीं 13 लिखा हुआ है वो। देखिए, भारत के महान्यायवादी भाग 5 में अनुच्छेद 76 के भाग हैं। ओके, अगर आपको आर्टिकल भी याद होगा ना तो आप आसानी से भाग कर ले जाएंगे। अगला सवाल शुरू हो रहा है अनुसूचियाँ से संबंधित। अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार उससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 के 12 आपको याद होने चाहिए कि किस में कौन सी अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र किया गया है। ये यूपीएससी का सवाल है, जरा इसको हल कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। क्या मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे क्या, बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। गणना के अनुसार, मतलब 395 अनुच्छेद के अगर सब आर्टिकल्स को भी गिनेंगे तो 465 के करीब में अनुच्छेद हैं। ओके, वैसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। ओके, अगला है आपका, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये कौन सी अनुसूची है, तो ये पहली अनुसूची है, ए आंसर हो जाएगा। पहली अनुसूची में राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में बंद है। तीसरी में शपथ का प्रारूप है और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। यदि भारत संघ का एक नए राज्य का सृजन करना है, भारत को मान लीजिए कोई नया राज्य बनाना है, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये पहली अनुसूची है जिसको संशोधित करना पड़ेगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किस चीज़ को, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को चौथी सूची में लिखा गया है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लिखा गया है। भारतीय संविधान तृतीय अनुसूची में निम्न से क्या उपबंधित है, तीसरी अनुसूची में क्या क्या उपबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप दिया हुआ है क्या। 7 का आंसर मुझे बताइए, मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4 यहाँ पर सही है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसी में है कि शपथ क्या लेंगे वो। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसी में है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है। और कौन सा है, संसद सदस्य द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप भी इसी में दिया हुआ है। 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए इनमें किनके किनके शपथ के प्रतिज्ञान के रूप में दिया गया है। कई बार इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं और ये फैक्चुअल रूप में कठिन हो जाते हैं। संविधान की अनुसूची है और उनको मैच करना है। नवम अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार को मैच कर सकते हैं। और अष्टम में क्या है, तो भाषा को मैच कर सकते हैं। 7 में क्या है, तो 7 में आप मैच कर, छठे में क्या है, छठे में है आपका जनजातीय क्षेत्र। और चौथे में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसको आप आसानी से मैच कर सकते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो 7वीं अनुसूची में पता ही है आपको, विधायी शक्तियों का विवरण दिया हुआ है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। 9वीं अनुसूची में 9वीं कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया हुआ है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता को डिसाइड किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ये सारा अभी ऊपर हमने किया है। आपको पता है एक एक चीज़ का, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बताने लायक। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य संवर्ती सूची वाला है। 8वीं भाषाएं हैं। 9वीं में क्या है, विधि मान्यकरण। 10वीं में दल परिवर्तन।
कॉपी पेस्ट किया गया है ये सवाल, देख लीजिए आप कब किया गया है, UPROARO 2016 में। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जोड़ा गया था, ए आंसर हो जाएगा। IAS प्री 2019 का सवाल है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं कोई निर्णय लिया जा सकता, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला सही है, दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो एक मामला था उसके बाद ये तय किया गया कि 9वीं अनुसूची में भी IR कोलों का मामला है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि तमिलनाडु मामले में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 9वीं अनुसूची में भी कोई विषय है तो हम उसका भी पुनरावलोकन कर सकते हैं। पहले संविधान में ये जिक्र था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय को डाल दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकती है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। AR कोयलो बनाम तमिलनाडु मामले में ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट में ने कि सब 9वीं अनुसूची में भी कोई विषय होगा तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। कोयलो केस भारत के संविधान किस अनुसूची से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। संघीय सूची में कितनी विषय है? देखिए तो इसको ऐसे भी मैच कर सकते हैं, संघ सूची में हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद राज्य सूची में होता है, उसके बाद समवर्ती सूची में होता है। ओके, इसका आंसर जो भी हो, इसका आंसर बी हो जाएगा, ACB। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कौन सा है? तो समवर्ती सूची में है आर्थिक योजना। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान किस सूची में रखा गया है? 66वीं BPSC री एग्जामिनेशन 2020 का सवाल है, तो समवर्ती सूची में रखा गया, सी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ये है आपका आपराधिक मामले समवर्ती सूची में शामिल हैं। अगला है निम्न से कौन सी मदद भारत के संविधान के समवर्ती कौन सा मद मैंने मदद बोल दिया, भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का भाग है। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, द्वितीय अनुसूची नहीं, चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है, 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। ओके, अगला है आपका निम्न से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा यहाँ पर समवर्ती सूची का विषय है। 47वीं BPSC 2005 का सवाल है ये। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है भारत के संविधान के किस संशोधन वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। 1976 में वन समवर्ती, शेयर बाजार समवर्ती, डाकघर बचत बैंक संघीय और जन स्वास्थ्य राज्य सूची सुमेलित नहीं पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर है बी, शेयर बाजार जो है ये केंद्र सूची का भाग है, न कि समवर्ती सूची का। अगले सवाल पर चलते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, बताइए मुझे इसका आंसर। आसानी से मैच कर सकते हैं, UPPSC में से पूछा गया है ये। देखिए केंद्र सूची में जनगणना आ जाएगा, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आ जाएगा, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान वगैरह जो होते हैं, अंतरिक्ष एटॉमिक, ये सब किसके पास होते हैं? तो केंद्र के पास होते हैं। भारतीय संविधान के निम्न से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर कौन कौन सा प्रावधान है जो प्रभाव डालता है? IAS प्री 2012 का सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी, ये सभी के सभी शिक्षा प्रभाव डालते हैं। DPSP में भी शिक्षा की बात की गई है, ग्रामीण और शहरी निकाय में भी शिक्षा की बात है, पंचम अनुसूची, छठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची, इन सभी में शिक्षा का बात किया गया है। भारत के संविधान के निम्न से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में है और इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था इसको, और 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन भी किया गया। ओके, भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल विरोधी कानून है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्न से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में गैस वगैरह का उल्लेख नहीं है, बाकी बैंकिंग, बीमा, जनगणना, इन तीनों का उल्लेख है। प्राकृतिक गैस राज्य के विक्रय कर में राज्य सूची में शामिल है। निम्न से कौन सा विषय भारतीय संविधान संघ सूची से संबंधित नहीं है? आज आपको ये आसान लग रहा होगा सवाल, ये एग्जाम में आ जाएगा तो अब कठिन लगेगा आपको ये सवाल। कृषि जो है ये संघ सूची संबंधित नहीं है। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची में है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है।
भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? तो इनमें से रेलवे पुलिस जो आरपीएफ जो होता है ये राज्य पुलिस का होता है, राज्य पुलिस के बल होते हैं। ओके, अगला है कि निम्न से कौन सा राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का भाग है, ये आंसर हो जाएगा। पंचायती राज विषय निम्न से किस सूची में सम्मिलित है? तो ये है राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज। निम्न से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये है दंड प्रक्रिया। ये किस में है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित हैं? तो 6ठी अनुसूची में आपको पता ही है क्या है, तो इसमें है आपका अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े हुए चीज़ें। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये किस में शामिल है? तो ये 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ATMM है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न से किस राज्य में लागू होते हैं? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसका आंसर है ए, केवल और केवल त्रिपुरा। संविधान 11वीं अनुसूची निम्न से किससे संबंधित है? तो यह है पंचायती राज से संबंधित। अगला है भारत के संविधान 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 29 विषय हैं इसमें, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मैंने MCQ करवा दिया। अगला है उद्देश्य का, उसको भी करवा देंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।